हाय एवरीवन, वेलकम अगेन इन केबीसी केशव भानु क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि रीट लेवल सेकंड के लिए हम मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं, उसमें जो टॉपिक हमने स्टार्ट किया था साहब वो था बिंदु, रेखा एवं कोण। तीन टॉपिक, तीन नाम, बिंदु, रेखा एवं कोण। पिछली क्लास में मैंने चर्चा आपके साथ की थी बिंदु क्या होता है, उसी से बनने वाली एक जो चीज थी वो थी रेखा। रेखा के प्रकार के बारे में बात किया था, रेखा खंड क्या होती है, किरण क्या होती है, समांतर है ना, संगामी रेखाएं और बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको मैंने पिछली क्लास में बताए थे। आज की क्लास में हम स्टार्ट करने वाले हैं कोण और इसको करने वाले हैं फिनिश। बहुत इंपॉर्टेंट है, कहीं ना कहीं आपको क्वेश्चन जरूर मिलेगा कोण से रिलेटेड। किस टाइप के कोण होते हैं, क्या नाम होते हैं, किस तरह आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, वर्त में कौन से कोण होंगे, आयत में कौन से कोण हैं जो आपको ध्यान में रखने हैं, सबकी चर्चा आज हम करने वाले हैं। तो पूरी ही क्लास बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। तो स्टार्ट करता हूं कोण। देखो साहब, कोण बनता कैसे है, सिंपल सी है साहब। जब दो किरणें एक ही बिंदु से प्रारंभ होती है, दो किरणें मतलब दो किरण मतलब एक ही बिंदु, एक बिंदु तो फिक्स हो और दूसरा अनंत तक जाए, तो दोनों ही किरणें अगर एक ही बिंदु से प्रारंभ होगी तो ये आपको जो मिलेगा कोण कहलाएगा। ठीक है साहब। या फिर ऐसी दो किरणें जिनका प्रारंभिक बिंदु एक ही हो तो क्या कहलाता है, वो उससे बनने वाली जो आकृति है, ज्यामिति है, वो क्या है, कोण कहलाएंगी। ये जो फिक्स बिंदु होता है इसे क्या कहा जाता है साहब, शीर्ष कहा जाता है, शीर्ष कहा जाता है। ठीक है साहब। ये जो कोण है इसको जनरली थीटा से दर्शाया जाता है। किसे? थीटा। इसे क्या बोलते हैं साहब, थीटा। थीटा से इसे दर्शाया जाता है। अब मैं आगे बात करता हूं। थीटा बेसिकली यहां ऐसे होता है ना, थीटा। अब इस थीटा के हिसाब से अब कोई भी आकृति है, कोण आया है तो इसका कोई ना कोई मापन होगा। तो बेसिकली जो इसकी मापन है वो किस में किया जाता है, वो किया जाता है साहब, जनरली आप सुनते होंगे डिग्री, है ना, डिग्री। परंतु इसका जो असली मापन है, डिग्री को ऐसे पॉइंट से, जीरो से अपन दिखाते हैं ऊपर, जो असली मापन है वो किया जाता है साहब रेडियन में। रेडियन में किया जाता है, ध्यान रखना, रेडियन में, है ना, सी ऐसे सी हम दिखाया करते हैं रेडियन में। ध्यान रखना, बहुत बार पूछा जा सकता है कि साहब जो कोण है उसकी एसआई यूनिट कौन सी है, स्टैंडर्ड यूनिट कौन सी है, तो वो डिग्री नहीं है, वो है रेडियन। जैसे हमने कहा कि दूरी की एसआई यूनिट क्या है, मीटर है, ना कि सेंटीमीटर, तो वैसे ही थीटा या कोण की जो है वो एसआई यूनिट ध्यान रखना रेडियन होती है। ठीक है साहब। सर ये रेडियन होता क्या है, आपने देखा होगा जनरली हम मापन ऐसे करते हैं ना कि भाई साहब हमने बोल दिया 180 डिग्री, है ना, परंतु डिग्री ऐसे दिखाते हैं। परंतु एक और सुना होगा पाई, 2 पाई, 3 पाई बाई 4, है ना। तो ये जो ये थे जिस पे आप दिखाते नहीं थे उससे बेसिकली क्या बोलते हैं, पाई रेडियन बोला जाता है, पाई रेडियन। ठीक है साहब, पाई रेडियन। आपको ध्यान रखना है जो रिलेशन है, जैसे दो मापन है, सेंटीमीटर और मीटर, रिलेशन होता है, उसमें संबंध होता है, तो यहाँ पे भी एक संबंध होता है, ध्यान रखना। 2 पाई रेडियन जो होता है, 2 पाई रेडियन होता है वो 360 डिग्री दर्शाता है। 2 पाई रेडियन बोले तो पूरा एक सर्कल और सर्कल पे पूरा कोण कितना बनता है, 360 डिग्री, है ना। तो 2 पाई रेडियन है वो 360 डिग्री के बराबर होता है। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। एक क्वेश्चन और पूछा जा सकता है, एक रेडियन का मान डिग्री में बताओ, तो लगभग ये आता है 57.29 डिग्री, है ना। तो ये भी थोड़ा बहुत ध्यान रखना। पूछा जा सकता है एक रेडियन बड़ा है या फिर एक डिग्री, तो आपको पता चल रहा है ये मुझे आप चलो कमेंट में बताना, एक डिग्री बड़ा होता है या एक रेडियन बड़ा होता है। आपके सामने ये रिलेशन दिया हुआ है, देखता हूं कौन कौन बता पाता है। कमेंट बॉक्स में आंसर देना साहब, एक रेडियन बड़ा है या एक डिग्री बड़ा है। तो ये जो मोटा मोटी चीजें थी जो आपके कोण से रिलेटेड आपको पता होना चाहिए। अब क्या किया गया है, कोण को कर दिया गया है डिवाइड, मतलब छोटे छोटे भाग बांटे गए। देखो किस तरह, है ना, किस तरह बांटे गए हैं, समझने की कोशिश करना। जैसे मैंने कहा कि साहब स्टार्ट करता हूं 0 डिग्री से। कहां से साहब, यहां से। ये आपका कोण था 0 डिग्री, है ना, 0 डिग्री मतलब इसी पे रेखा है। अब इससे लेके 90 डिग्री से कम, ये आपका क्या होता है, 90 डिग्री। ठीक है साहब।
तो जब कोण आपका क्या हो, जो थीटा है वो लेस देन 90 डिग्री है और ग्रेटर देन 0 है या इक्वल टू 0 है, तो इसे क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है दोस्तों न्यून कोण। इसे क्या कहेंगे? न्यून कोण कहेंगे। न्यून मतलब छोटा, कोण किससे साहब? 90 डिग्री से छोटा है। जब आपका थीटा 90 डिग्री के बराबर हो जाता है तब इसे क्या कहा जाता है मेरे भाई? समकोण। समकोण, समकोण त्रिभुज भी सुना होगा जिसमें एक कोण क्या होता है? 90 डिग्री होता है। तो पहली चीज क्या थी? 90 डिग्री से कम है तो न्यून कोण है, 90 डिग्री है तो समकोण है। मतलब यहां तक बात होगी। अब मैं बात करूं इस तरह कि मतलब बढ़ रहा है मेरा, है ना, तो इस तरफ आप बढ़ रहे हो, तो जब आपका कोण थीटा ग्रेटर देन हो 90 डिग्री से और लेस देन हो किससे? 180 डिग्री से। किससे साहब? 90 डिग्री से तो आपका बड़ा हो और 180 से छोटा हो, तो आपने बचपन में देखा होगा इसे क्या कहा जाता है? ऑब्ट्यूज, है ना, अधिक कोण। अधिक कोण, ऑब्ट्यूज एंगल, एक्यूट एंगल, है ना, अधिक कोण ये कहा जाता है जब 180 डिग्री से हो। अब मैं अगर बात करूं कि भाई साहब थीटा आपका क्या हो गया? 180 डिग्री हो गया, ठीक है साहब, 180 डिग्री हो गया, तो आप इसको क्या कह सकते हो? सरल कोण भी कहा जाता है इसको, सरल कोण, क्योंकि एक सरल रेखा बन जाती है तो ये क्या कहलाता है? सरल कोण भी कहलाया जाता है, ठीक है साहब। और इसी को कभी कभी एक नाम और दे देते हैं, ऋजु कोण। ऋजु कोण भी कहा दिया जाता है, ठीक है साहब। अगर अब ये कोण हमने 180 डिग्री तक ले लिया, ये आपका 90 डिग्री था, 180 डिग्री ले लिया। 180 से अगर मैं बड़े की बात करूं, 180 से बड़ा हो और 360 से छोटा हो, यानी 360 डिग्री से तो छोटा है परंतु 180 से बड़ा है, तो हम क्या कहेंगे? तब हम इसको कहते हैं वृहत कोण। वृहत कोण, वृहत कोण, इंग्लिश में ध्यान रखना इसको रिफ्लेक्स एंगल कहते हैं। रिफ्लेक्स एंगल आपसे बहुत बार पूछा जाता है, किसी भी कोण का रिफ्लेक्स एंगल पूछ लेंगे तो उसको 180 और 360 के बीच में होते हैं, वो कोण क्या कहलाते हैं? रिफ्लेक्स कोण या वृहत कोण हिंदी में। या फिर अब जो थीटा है वो घूम घुमा के वापस यहीं आ गया, मतलब वापस घूम के इधर ही आ गया, तो अगर थीटा 360 डिग्री हो गया तो इसे क्या कह दिया जाता है? संपूर्ण कोण। क्या कहते हैं साहब? संपूर्ण कोण। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मोटा मोटी जो चीज़ें हैं वो आपको मैंने बता दी है थीटा से रिलेटेड, ये आपको पता हो, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। न्यून कोण, समकोण, अधिक कोण, फिर सरल कोण, फिर वृहत कोण, फिर संपूर्ण कोण, ये आपके कोण बन जाते हैं। ये तो एक कोण का रिलेशन है ना। मैंने आपको कहा कि थीटा की वैल्यू 285 डिग्री है, तो बताओ ये किस तरह का कोण है? तो आंसर क्या आ जाएगा? वृहत कोण। मैंने कहा साहब थीटा की वैल्यू 72 डिग्री है, तो किस तरह का कोण है? तो आप कह दोगे साहब ये न्यून कोण है क्योंकि 90 डिग्री से कम है। तो ये बात हुई आपकी एक कोण से रिलेटेड। अब दो कोण एक साथ आएंगे तो उनके क्या संबंध होंगे, उनकी चर्चा करते हैं। दो से अधिक कोणों के मध्य संबंध, हेडिंग डाल लो साहब, क्योंकि पहले थ्योरी पढ़ा रहा हूं फिर क्वेश्चन मिक्स करेंगे। पहले पढ़ तो लें, हथियार इकट्ठा कर रहे हैं, हथियार चलाना अभी हम सीखे नहीं है, हथियार इकट्ठा कर रहे हैं, है ना, पढ़ रहे हैं उनके बारे में, चलाना हम सीखेंगे क्वेश्चंस में, ठीक है साहब। दो या दो से अधिक कोण के बीच में अगर मैं बात करूं तो पहला जो कोण आपको ध्यान में रखना है वो रखना है आसन कोण, है ना। आसन कोण क्या होते हैं? जिनका शीर्ष बिंदु एक ही हो और एक भुजा उभयनिष्ठ हो। जिनके शीर्ष बिंदु एक ही हो, ये शीर्ष बिंदु तो सेम ही है, और एक भुजा उभयनिष्ठ हो, तो ये वाला कोण और ये वाला कोण आपका क्या कहलाएगा? आपका आसन कोण कहलाएंगे, ठीक है। बराबर बराबर की कुछ माइंड में मत रखना, बस आसन कोण किसे कहते हैं? आसपास वाले कोण, ठीक है साहब, आसन कोण हो गए, ठीक है। रिलेटेड क्या चीजें हैं? एक कोण, एक शीर्ष होगा, उभयनिष्ठ शीर्ष होगा, एक भुजा उभयनिष्ठ होंगी। अब क्या होते हैं? दूसरा जो आप पढ़ते हैं काफी बार, शीर्षाभिमुख कोण। शीर्षाभिमुख कोण हिंदी में थोड़ा सा देख लेना है ना। शीर्षाभिमुख कोण क्या होते हैं? जब दो लाइनें एक दूसरे को क्रॉस करती है ना, दो लाइनें, दो रेखाएं एक दूसरे पर कटान करती है, इंटरसेक्ट करती है, तो
तो आमने सामने वाले कोण क्या होते हैं? शीर्षाभिमुख कोण। ये और ये शीर्षाभिमुख है और ये शीर्षाभिमुख है। यहाँ पे ये बराबर होते हैं। इसे कोण 1 दे दिया, कोण 2 दे दिया, कोण 3 दे दिया, कोण 4 दे दिया। तो यहाँ मैं ये कह सकता हूँ कोण 1 बराबर कोण 2 होगा, कोण 4 बराबर कोण 3 होगा। ठीक है साहब। यहाँ पे शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं। बनते कैसे हैं वो ध्यान रखना। आपका माइंड नाम पे ना जाए तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको तो बस ये पता हो कि ये कोण और ये कोण क्या है? बराबर है। बस इतना काम बन जाएगा आपका। ठीक है, अब आगे चलें। आगे आपको बताता हूं, इसको हटाता हूं, एक और हेडिंग डाल लो जो कि है रेखिक युग्म कोण। देखो कोण में बहुत सारी चीजें हैं, धीरे धीरे पढ़ते जाओ, धीरे धीरे समझते जाओ। कहानी समझते जाओगे तो समझ में आ जाएंगी, कोई बड़ी बात नहीं है, टफ नहीं है, टफ नहीं है। आपका प्रयास है कि आप कितने आराम से सहजता से समझ सकते हैं, है ना। एक बार समझ गए काम बन जाएगा। ठीक है, चलो आगे आते हैं। रेखिक युग्म, नाम इसका अपनी परिभाषा को बता रहा है। रेखिक युग्म क्या कहलाएंगे? रेखिक युग्म क्या होते हैं साहब? एक रेखा पे बनने वाले बहुत सारे कोण जिसका शीर्ष समान हो। एक ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा, है ना। तो कोण कितने बन गए? ये साहब कोण 1 बन गया, ये एक और कोण बन गया साहब, कोण 2 ले लो, इसको कोण और दे देते हैं कोण 3, और ये ले लेते हैं कोण 4। तो ये सारे एक क्या कहलाएंगे? रेखिक युग्म, क्योंकि सब मिलकर क्या बना रहे हैं? एक रेखा बना रहे हैं, तो इन्हें रेखिक युग्म कहा जाता है। परिभाषा में आपको समझ में आ रहा है कि इन तीनों का, चारों का, जो भी जितने भी बन रहे हैं उनका सम कितना होगा? 180 डिग्री, क्योंकि एक रेखा हमेशा कोण कितना बनाती है? 180 डिग्री का बनाती है। तो रेखिक युग्म के बारे में आपको पता होना चाहिए। ठीक है साहब। दो चीजें और ध्यान में रखो। एक तो होता है क्या साहब? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। क्या होता है कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री? इंग्लिश में थोड़ा सा ध्यान रखना इनको, है ना। कोटि पूरक कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है? कोटि पूरक कोण। क्या होते हैं कोटि पूरक या पूरक कोण? पूरक कोण भी कह देते हैं, कभी कोटि पूरक कोण कहते हैं। और एक होता है समपूरक कोण, यानी सप्लीमेंट्री एंगल और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। ध्यान रखना, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, सप्लीमेंट्री एंगल क्या है? दो एंगल अगर उनका सम θ1 और θ2 दो एंगल है, उनका सम अगर 90 डिग्री है तो उन्हें क्या कहा जाता है? पूरक एंगल या पूरक कोण कहा जाता है। और जब इनका योग 180 डिग्री आ जाता है तब आपको क्या कह दिया जाएगा? समपूरक कोण कह दिया जाएगा। बता दो कि भाई साहब की 30 डिग्री का पूरक कोण क्या होगा, 30 डिग्री का पूरक कोण क्या होगा? तो आपको पता है ऐसा कोण जिसके साथ इसका सम 90 डिग्री हो जाए, तो मुझे साफ साफ दिख रहा है 60 डिग्री होगा। दोनों का सम 90 डिग्री होना चाहिए। तो जब 90 डिग्री होता है तो इनको पूरक कोण कहा जाता है, और जब यही योग 180 डिग्री हो जाएगा तो समपूरक कोण कहलाएंगे। ये दोनों आपस में समपूरक कोण होंगे, ये आपस में पूरक कोण होंगे। ठीक है साहब, इससे भी क्वेश्चंस डायरेक्ट पूछ लिया जाता है। अब जो बात करता हूं बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, आपको बार बार इस तरह की चीजें देखने को मिलेंगी। क्या क्या मिलने वाला है एकदम पूरा फोकस अब बना के यहीं रख लो, क्योंकि आगे की जो 10-15 मिनट की क्लास है बड़ी महत्वपूर्ण है। यहां से आपको क्वेश्चन बड़े मिलेंगे। मैंने बनाई 2 लाइनें। अब जो एंगल बनते हैं तिर्यक रेखा से वो हम बात करने वाले हैं। ये 2 समांतर रेखाएं हैं, इसको एक तिर्यक रेखा कट कर रही है ना। तो आपके सामने बहुत सारे कोण बनेंगे। कौन कौन से बनेंगे ये ले लिए। यहां से स्टार्ट करूं, कोण 1, यहां से मैं अगर बात करूं कोण 2, कोण 3 और ये कोण 4। ठीक है साहब। ये कोण 5, ये कोण 6, ये कोण 7 और ये कोण 8। ठीक है साहब। अब मैं अगर आपसे बात करूं कि साहब अलग अलग के, तो पहली चीज आप शीर्षाभिमुख कोण ढूंढ दो फटाफट, है ना। तो शीर्षाभिमुख कोण कौन कौन से होंगे? शीर्षाभिमुख कोण, भिमुख कोण कौन कौन से होंगे? इनमें अलग अलग नाम है, परंतु नाम से ज्यादा आपको ध्यान रखना है कौन किसके मध्य क्या संबंध है। ठीक है। तो 1 और 3 ये दोनों आपस में बराबर भी होंगे। ठीक है साहब। 2 और 4 ये भी आपस में बराबर होंगे, क्योंकि शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं। इधर भी 2 बन रहे हैं। 5 और 7, कोण 5 किसके बराबर होने वाला है? कोण 7 के। 8 और 6, तो कोण 6 किसके बराबर होने वाला है? कोण 8 के। ये आपके शीर्षाभिमुख कोण होंगे। ठीक है साहब। अब बात करता हूं संगत कोण। एक नाम और नया आया आपके लिए, संगत कोण।
तो ये संगत कोण कौन कौन से होंगे? संगत कोण होंगे, इसका जो संगत है, इसका जो पड़ोसी है वो है ये वाला, ये वाला। तो कोण 1 है वो बराबर भी होगा किसके? कोण 5 के। ठीक है साहब, कोण 1 किसके बराबर होने वाला है? कोण 5 के। संगत कैसे बराबर है? ये समांतर रेखाएं, इसको उठा के जस्ट यहां रख दूंगा तो कोण में कोई अंतर नहीं आएगा। तो ये जस्ट उठा के यहां रखा तो 1 किसके बराबर होगा? इस 1 के बराबर होगा। 5 किसके बराबर होगा? 1 के बराबर होगा। ठीक है साहब, ऐसे ही 2 किसके बराबर हो जाएगा? 6 के बराबर। 2 किसके बराबर हो जाएगा? क्वेश्चन सॉरी 6 के बराबर। ये जो 4 है वो 8 के बराबर हो जाएगा, और ये जो 3 है वो कोण 7 के बराबर हो जाएगा। ठीक है साहब, यहां तक मेरे हिसाब से कोई प्रॉब्लम आनी नहीं चाहिए। यहां तक समझ में आ गया? संगत कोण देख लिए, शीर्षाभिमुख कोण देख लिए। आसन कोण देखने की अगर मैं प्रयास करूं तो आसन कोण देखो, ये बिंदु है, इससे 2 रेखाएं गुजर रही है, उनका एक भुजा भी उभयनिष्ठ है, तो 1 और 2 ये आसन कोण हो गए। साथ में ये रेखिक युग्म भी है, क्योंकि दोनों मिलकर एक रेखा का निर्माण कर रहे हैं। आपको तो बेसिकली माइंड में ये ध्यान रखना है कि साहब कोण 1 प्लस कोण 2 वो 180 डिग्री होगा, कभी मुझे काम आ जाए। 1 और 4 भी 180 डिग्री होगा, 2 और 3 भी 180 डिग्री होगा, 3 और 4 भी 180 डिग्री होगा। ये थोड़ा सा माइंड में ध्यान में रखना। ठीक है साहब, इसके अलावा कौन से कोण बराबर होने वाले हैं? 1 और 2 कोण और बराबर होने वाले हैं। वो कौन से हैं? वो कोण है साहब एकांतर कोण। एकांतर कोण कौन कौन से होते हैं? एकांतर कोण 3 का एकांतर कोण 5 है, तो कोण 3 किसके बराबर है? कोण 5 के। 4 का एकांतर कोण 6 है, तो कोण 4 किसके बराबर है? कोण 6 के। तो ये एकांतर कोणों के बारे में भी आप ध्यान में रखना। ध्यान में बस ये रखना, नाम इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ये ध्यान रखना ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है। अब बहुत सारे बराबर दिख गए, इसका मतलब सारे बराबर नहीं है। 1 4 के बराबर नहीं है, 1 8 के बराबर नहीं है। ठीक है साहब, बस ध्यान रखना, कहीं यूज आएंगे क्वेश्चंस में तब ध्यान रखना। 1 2 नाम और भी ध्यान रख लो, अंतः कोण और बहिष्कोण। बहिष्कोण कौन कौन से होंगे? जो बाहर के हैं, ये सारे 1 2 7 और 8 क्या है? बहिष्कोण है। अंतः कोण जो अंदर के हैं 3 4 6 5, ये सारे कोण थे, आपको मोटा मोटी ध्यान में रखने हैं। जब भी समांतर रेखाएं बने और उसको एक तिर्यक रेखा काट रही हो, तो ये मोटा मोटी चीजें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। चलो अब आगे चलते हैं, आगे समझते हैं। कुछ चीजें समझनी है जो समझिएगा। देखो, त्रिभुज में क्या कौन से कोण आपको ध्यान में रखने हैं, वर्त में कौन कौन से कोण। वैसे तो ज्यामिति जब पढ़ेंगे तब और अच्छे से पढ़ेंगे, परंतु फिलहाल हल्का फुल्का हमें पता हो ताकि हम क्वेश्चंस जब करें तो अटके ना। देखो फटाफट बताता हूं मैं, है ना। त्रिभुज की अगर मैं बात करूं तो ये मेरा त्रिभुज बनता है। त्रिभुज में 3 कोण होते हैं, 3 शीर्ष होते हैं, वो सब चर्चा बाद में करेंगे। अभी हम चर्चा करेंगे 3 कोणों की। ये मेरा θ1 है, ये मेरा θ2 है, ये मेरा θ3 है। ठीक है साहब, पहली चीज आपको पता होनी चाहिए कि तीनों कोणों का योग त्रिभुज में क्या होता है? कोई भी त्रिभुज हो, है ना, उनका योग 180 डिग्री होगा। ठीक है साहब, ये मोटा मोटी पता होना चाहिए। अगली जो चीज पता होनी चाहिए वो ये होनी चाहिए, जो ये बहिष्कोण बनता है ना, एक्सटीरियर एंगल, जो ये एक्सटीरियर एंगल बनता है वो, जैसे मान लो इसको मैंने θ4 नाम ले लिया, ये अपने अपोजिट अंतः कोणों के योग के बराबर होगा। इसके अपोजिट कौन से हैं? इसको छोड़ दो, इसका भाई को छोड़ दो, बाकी क्या बचे? ये और ये। तो θ4 की जो वैल्यू है वो आप कह सकते हो θ1 प्लस θ2 के बराबर होगी। ये 2 चीजें पता होंगी तो काम बन जाएगा। आता कैसे? बड़ा सिंपल है। θ4 की वैल्यू क्या होगी? बेसिकली ये पूरा देखिए युग्म बना रहा है, तो ये वैल्यू कितनी होगी? 180 माइनस θ3। यस और नो? ये 180 माइनस θ3। अब यहां से θ3 की वैल्यू निकालोगे तो 180 माइनस θ1 प्लस θ2 जब वैल्यू रखोगे तो ये वैल्यू आ जाएंगी। ठीक है साहब, करके भी आप देख सकते हो। त्रिभुज में आपको इतना सा पता होगा तो आपका काम बन जाएगा। ठीक है, आगे बात करूं त्रिभुज के बाद वर्त की बात कर लेता हूं। वर्त में भी कई कोण हैं जो आपको ध्यान में रखने हैं। त्रिभुज में तो इतना ठीक है, बहुत है, बाकी कुछ होगा तो क्वेश्चंस में बता दूंगा। वर्त में यार वर्त 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 छोटे छोटे और बनाने पड़ेंगे ना, तो एक काम करता हूँ, इसको हटाता हूँ, छोटे छोटे वर्त बनाता हूँ। देखो पहला वर्त बनाते हैं, ये छोटा सा वर्त है। वर्त में जो केंद्र पे बनता है वो कोण 180 डिग्री होता है ना, सॉरी केंद्र पूरा 360 डिग्री हो गया।
हमारे लिए महत्वपूर्ण है कि वर्त का क्या होता है, एक व्यास होता है, व्यास, ये व्यास हो गया, ठीक है साहब। वर्त का व्यास यानी मतलब वह जीवा जो केंद्र से होकर गुजरती है, वर्त का व्यास कहलाती है। सबसे बड़ी जीवा व्यास होती है। वर्त के व्यास द्वारा जो परिधि पे बना हुआ कोण होता है वो हमेशा ध्यान रखना समकोण होता है, 90 डिग्री होता है, ठीक है साहब। चाहे यहाँ पे बने, चाहे यहाँ पे बने, किधर भी बने, कोई भी कोण बने, ये सब क्या होंगे, 90 डिग्री होंगे। 90 डिग्री बोले तो समकोण यानी 180/2, 90 डिग्री, ठीक है। चलो साहब, ये पहली बात समझ में आई। दूसरी जो चीज़ है जो आपके बड़े काम आने वाली है कि भाई साहब अगर मैं केंद्र की बात करूं और परिधि की बात करूं, कोई जीवा ले लूं या कोई चाप ले लूं, मान लो ये जीवा भी ले ली या कोई चाप ले लिया, है ना, इसके द्वारा दो कोण बनेंगे, एक तो केंद्र पे बनेंगे और एक परिधि पे बनेगा, ठीक है साहब। तो आपको दिख भी रहा होगा जो केंद्र वाला कोण होता है वो बड़ा होता है। अगर ये थीटा है, अगर ये थीटा है तो ये 2 थीटा होगा। अब चाहे या इसे चाप से दर्शा दूं, चाहे मैं एक जीवा लेके भी दर्शा सकता हूं, तो आपकी मर्जी है। आपको बस ध्यान ये रखना है जो केंद्र, ये क्या है, आपका केंद्र है, केंद्र है, सेंटर है, ये भी आपका क्या था, केंद्र ही था, ठीक है साहब। तो केंद्र पे जो बना कोण होता है वो दुगना होता है परिधि पे बने कोण के, है, ठीक है साहब। ये दूसरी प्रॉपर्टी होगी। और प्रॉपर्टी बताएंगे, और बता देते हैं। वर्त बनाओ साहब, वर्त के द्वारा ये मान लो ये एक चाप है, परिधि पे बने हुए कोण, जैसे ये कोण एक परिधि पे बन गया, ये कोण भी एक परिधि पे बन गया, एक कोण और बना लो, ये सारे कोण क्या होंगे, बराबर होंगे। परिधि पे बने सारे कोण, ये भी थीटा ही होगा, ये भी थीटा ही होगा और ये भी थीटा ही होगा, तीनों के तीनों। मतलब कुल मिला के बात कहना ये चाहता हूं कि सारे के सारे कोण क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। अगर मैं बात करूं सेम ही चाप या जीवा जो भी आप लें, दो बिंदुओं से बने हुए कोण सारे बराबर होंगे, ठीक है सब। आगे बात समझ में, ये बेसिकली आपको वर्त में पता होगा तो आपका काम बन जाएगा। एक और वर्त से रिलेटेड देख लो यार, है ना, वर्त से रिलेटेड बोलूं या फिर चलो पहले चतुर्भुज पढ़ा देता हूं, है ना, फिर उसके बाद देख ही लेते हैं ना। इसकी स्क्रीनशॉट आप साथ साथ में लेते रहे यार, समय जैसे मिले आप ले लिया करें, है ना, थोड़ा आगे पीछे वीडियो करके देख लीजिएगा। फटाफट आगे बताता हूं। एक वर्त है, वर्त के अंदर आपका क्या बन रहा है, एक चतुर्भुज बन रहा है, क्योंकि ये वर्त के चारों चतुर्भुज के चारों बिंदु एक वर्त पर हैं, तो क्या कहलाता है, ये चक्रीय चतुर्भुज कहलाता है। 4 कोण होंगे साहब, θ1 हो गया, θ2 हो गया, θ3 भी हो गया और θ4 भी हो गया, ठीक है साहब। अब ये अगर चक्रीय चतुर्भुज है तो इसकी एक प्रॉपर्टी क्या होगी कि अपोजिट कोणों का योग, यानी θ1 प्लस θ3 वो कितना होना है, 180 डिग्री होना है। ऐसे ये जो है θ2 प्लस θ4 ये भी कितना होना है, 180 डिग्री होना है। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है चक्रीय चतुर्भुज के केस में। एक चीज़ और बता देता हूँ साथ साथ में, अगर मैं इसको आगे बढ़ा दूँ तो ये बहिष्कोण बनेगा। ये जो बहिष्कोण है θ5 ये वैल्यू किसके बराबर होने वाली है, θ4 के, अपने अपोजिट अंतःकोण के बराबर। जैसे यहाँ पे भी बनेगा तो ये अपने अपोजिट अंतःकोण के बराबर हो जाता है। मेन तो ये ध्यान रखो, कहीं काम आएगा तो देख लेंगे, ठीक है साहब। तो ये चक्रीय चतुर्भुज से रिलेटेड हो गई। वर्त से रिलेटेड कहानी अब आपके साथ खत्म कर दी है। अब आगे बात करते हैं चतुर्भुज से रिलेटेड, आयत, वर्ग, समचतुर्भुज। ओके, देखते हैं क्या चतुर्भुज। तो चतुर्भुज क्या, 4 भुजाओं से बनी बंद आकृति को क्या कहते हैं, चतुर्भुज कहते हैं, ठीक है साहब। देखें चतुर्भुज में पहली चीज तो आपको पता ही होंगे, चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है। अब देखो मेन बात करते हैं। पहले मैं बात करता हूं समांतर चतुर्भुज की। समांतर चतुर्भुज क्या, आमने सामने की भुजाएं समांतर और बराबर, ये भुजाएं समांतर भी हैं और क्या है साहब, बराबर भी हैं, ठीक है साहब। कोणों के बारे में अगर बात करूं तो ए, बी, सी, डी, मैं केवल ये कह सकता हूं कोण ए बराबर होगा कोण सी के और कोण डी बराबर होगा कोण बी के, ठीक है साहब। ये आपस के आमने सामने वाले कोण बराबर होंगे। इसी का जो भाई बनता है वो बन जाता है आयत। आयत में क्या होता है साहब, है ना, आयत थोड़ी सी आमने सामने की भुजाएं बराबर, थोड़ा सा ऐसे बना देते हैं, ठीक है साहब। तो इसमें ये सारे कोण क्या हो जाते हैं, 90 डिग्री हो जाते हैं। ये ध्यान में रखना और कुछ नहीं ध्यान में रखना। और अब इसके बाद क्या बनता है, जब समचतुर्भुज मतलब चारों भुजाएं बराबर हो, चारों भुजाएं बराबर हो, ये सब बराबर हैं और ये तो समांतर है भी, ठीक है साहब, समांतर भी है, ठीक है।
तो अगर मैं बात करूं तो पहली चीज आपको कोण से रिलेटेड ध्यान रखनी है, कोण ए बराबर कोण बी बराबर कोण सी बराबर कोण डी। ठीक है साहब, आप आमने सामने के कोण सारे क्या होते हैं, ये सारे कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। अगली बात जो ध्यान रखनी कि इनके विकर्ण जो होते हैं, ये जो विकर्ण हैं ये 90 डिग्री पे कट होते हैं, ये 90 डिग्री बनाएंगे। ठीक है साहब, विकर्ण किस में, ये कहानी है साहब समचतुर्भुज की, समचतुर्भुज की। ठीक है, ये कौन सा था साहब, समांतर चतुर्भुज। ठीक है, ये आपका आयत है। अब एक बचा क्या साहब, वर्ग। उसमें तो दोनों तीनों चारों चीजें बराबर होंगी, ये कोण भी 90 डिग्री होंगे, सब कुछ 90 डिग्री होगा, और ये जो विकर्ण कट कर रहे हैं ये भी 90 डिग्री पे कट करेंगे। ये आपकी कहानी है वर्ग की। तो ये छोटी मोटी चीजें आपको पता होनी चाहिए, और कोई खास होंगी तो मैं क्वेश्चंस में बता दूंगा। ठीक है, क्योंकि इनको अच्छे से पढ़ाऊंगा मैं, टेंशन मत लो। फिलहाल तो आपको जो कोण से रिलेटेड है वो सारी समरी एक बार आपको देने का प्रयास कर रहा हूं। ठीक है, आगे बात करता हूं बहुभुज की, मतलब ऐसा कितने भी भुजाएं हो तो उससे रिलेटेड आपको ध्यान रखना है। और बहुभुज में भी हम जो पढ़ने वाले हैं सम बहुभुज, मतलब जिसकी सारी भुजाएं समान हो। ऐसे तो बहुभुज कितने भी बन सकते हैं, बहुभुज का मतलब एक से ज्यादा भुजाएं, दो से ज्यादा भुजाएं, बेसिकली तीन भुजाएं होंगे तो त्रिभुज, चार होगा तो चतुर्भुज, पांच होगा तो पंचभुज, छह तो छठभुज। तो सबको एक में लेके मैं क्या कहलाता हूं, बहुभुज के बारे में बात करता हूं। और उसमें भी कौन सा, सम बहुभुज है। ठीक है साहब, इससे रिलेटेड कुछ फॉर्मूले मैं आपके लिए लिख रहा हूं जो आपको ध्यान में रखने हैं। तो ये वो फॉर्मूले हैं जो आपको याद रखने हैं, है ना, सिंपल से फॉर्मूले हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। पहली बात तो बहुभुज में सम बहुभुज की बात करिए, मतलब जिसकी सारी भुजाएं बराबर हैं। जैसे मैं त्रिभुज बनाऊं तो जो तीनों भुजाएं बराबर होगा, इक्विलैटरल ट्रायंगल के बारे में मैं बात करूंगा। ठीक है साहब, अगर किसी भी बहुभुज जिसकी भुजाएं n हैं, जिसकी भुजाएं n हैं, तो उसके अंतः कोणों का योग, ये जो अंतः कोण है इनका योग क्या होगा, n-2 इंटू 180 डिग्री। कैसे बात करूं, मैं त्रिभुज की बात करूं तो n भुजाएं कितनी होगी, 1 2 3, तो n की वैल्यू होगी 3, 3 माइनस 2 करूंगा तो 1 गुना 180 डिग्री करूंगा तो आंसर कितना आता है, 180 डिग्री। और 180 डिग्री अंतः कोणों का योग होता है। ठीक है साहब, अगर मैं चतुर्भुज की बात करूं तो n की वैल्यू क्या रखूंगा, 4 रखूंगा, 4 भुजाएं होती है, तो 4 माइनस 2 कितना हो गया, 2 गुना 180 डिग्री, तो कितना आ गया, 180 गुना 2 360 डिग्री, अभी हमने देखा था। ठीक है साहब, आगे और बात करूं तो इतनी बहुत है। अब ये सम बहुभुज है तो इसके सारे कोण बराबर होंगे, सम के मतलब सारे कोण बराबर, सारी भुजाएं बराबर तो कोण भी बराबर होंगे। तो ये जो कोण अगर बराबर हैं तो सम बहुभुज में अंतः कोणों का योग है, तो एक अंतः कोण का मान क्या हो जाएगा, ये भी लिख लो साहब, अंतः कोण जो मान हो जाएगा n-2 गुणा 180 डिग्री बट्टे में 2। ठीक है साहब, बट्टे में 2 नहीं, बट्टे में n, है ना, क्योंकि n ही कोण बनेंगे। n भुजा है तो देखो, 3 भुजा है तो कोण 3, 4 भुजा है तो कोण 4, तो n एक का मान क्या होगा, डिवाइड n कर दूंगा। और सबसे इंपॉर्टेंट ध्यान रखना, सभी बाह्य कोणों का योग 360 डिग्री होता है। आपसे पूछ ले त्रिभुज के तीनों बाह्य कोणों का योग कितना होगा, बाह्य कोण कौन सा, एक ये हो गया। ठीक है, इसी हिसाब से ये हो गया और इसी हिसाब से ये हो गया, तो इन तीनों चारों का जो योग है, तीनों का योग है वो क्या होगा, 360 डिग्री। चतुर्भुज में भी यही होने वाला है, पंचभुज में भी यही होने वाला है, बाह्य कोणों का योग 360 डिग्री होता है। अगर ये सम बहुभुज है तो एक बाह्य कोण का मान क्या हो जाएगा, एक बाह्य कोण, इसका मान कितना होना है, 360/n होना है। ठीक है साहब, ये आपको समझ में आना चाहिए। अब अगली जो बात है, अंतः कोण और बाह्य कोण दोनों का अगर योग करूं तो ध्यान रखना 180 डिग्री होता है। जैसे इनका और इनका रेखीय युग्म बना लेंगे ना, तो ये हो गया 180 डिग्री होने वाला है। विकर्णों की संख्या सबसे इंपॉर्टेंट है, पूछ ले तो आपको ध्यान में होना चाहिए। अगर n भुजाएं हैं तो विकर्णों की संख्या n-1/2 -n होती है, n-1/2 -n होती है। जिसने प्रोबेबिलिटी थोड़ी सी पढ़ी है ना, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन पढ़े होंगे, तो क्या बोलते हैं हिंदी में उनको, जी नहीं पता। ठीक है, तो उनमें पढ़ा होगा nc2 -n है। nc2 मतलब n भुजाएं हैं, उसमें से दो n बिंदु हैं, है ना, n भुजाएं हैं तो n में से कोई भी दो -n करने होते हैं। तो इतनी आपको नहीं लोड लेनी, आप तो ये फॉर्मूला ध्यान रखिएगा, n-1/2 -n। जिसको ये समझ में आए तो ये भी ध्यान में रखो, है ना। चलो साहब, तो ये मोटा मोटी कहानी थी, आपको ध्यान में रखनी है।
और ये बहुभुज से रिलेटेड कौन से रिलेटेड जो कहानी थी मैंने आपको लगभग बता दी है। अब करेंगे हम कुछ क्वेश्चंस जो पढ़ेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। ये थ्योरी आपकी लगभग कंप्लीट हो चुकी है, बाकी सब चीज़ें मैं आपको क्वेश्चंस में पढ़ाऊंगा। अभी हमने हथियार इकट्ठा किए हैं, चलाएंगे तब समझ में आएगा कि इसमें थोड़ी सी ये मिस्टेक हो जाए तो यहाँ पे भी ध्यान जाना चाहिए। तो आज की क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना, अच्छी लगी तो लाइक जरूर कर देना, आपका एक लाइक बड़ा प्रोत्साहन देता है। प्लीज़ 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 इसको शेयर भी कीजिएगा ताकि हमारी ये फैमिली और बढ़ सके। अच्छी लगी तो जरूर शेयर कीजिएगा। फेसबुक पे, टेलीग्राम पे, इंस्टा पे मुझे आप ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक सबकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जुड़ जाइए, फ़ायदा मिलता है, बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे भी अवेलेबल होती है। तो आज के लिए इतना ही, मिलता हूँ कल नए लेक्चर के साथ, तब तक के लिए अलविदा। जय हिंद, जय भारत।